नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से सीधे बातचीत के लिए तैयार दिखते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई मिलना चाहें तो ट्रंप तैयार है, क्योंकि बातचीत ही समाधान का रास्ता है। रूबियो का तर्क है कि दुश्मन से बात करना कमजोरी नहीं बल्कि समाधान है। आपको बता दें, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार भी हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका ईरान रिश्तों का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान घटनाक्रम क्या है, आपसी सैन्य तनाव क्यों है, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर क्या असर है, इस तनाव का कारण क्या है और आगे क्या हो सकता है। समझते हैं अमेरिका ईरान रिश्तों का इतिहास। 1979 से पहले का दौर। 1950 से 70 में अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक और सैन्य सहयोग था। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत में मदद भी की थी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति और रिश्तों का उलट जाना। हालांकि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह को हटाकर मौलवियों का शासन आया। इसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए, जिससे दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास पैदा हुआ। 1980 से 2000 तक का दशक, संघर्ष और तनाव का लंबा दौर। वहीं 1980 में अमेरिकी दूतावास में बंधक स्थिति और 444 दिनों तक टकराव की स्थिति रही। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को अक्सर पश्चिमी हितों के खिलाफ काम करने वाला बताया। 2000 के बाद परमाणु विवाद और झड़पें। इसके बाद 2015 में अमेरिका और ईरान ने समझौते किए, जिसमें ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित किया और बदले में अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील दी। हालांकि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते गंभीर रूप से बिगड़ गए। समझते हैं वर्तमान घटनाक्रम क्या है। आपसी सैन्य तनाव। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात कर दी है, ताकि ईरान की किसी भी संभावित कार्रवाई को रोका जा सके। इसके अलावा बिना किसी समझौते के परमाणु गतिविधियां की अनुमति न देने की ठोस हठधर्मिता जारी है। बातचीत के संकेत। हाल ही में ओमान में प्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए। वहीं रूबियो का कहना है कि ट्रंप सीधे बातचीत के लिए तैयार हैं और अगर ईरान के सर्वोच्च नेता मिलने का मौका दे तो वह जरूर करेंगे। तीसरी बात है राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर असर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल निर्यात को कम करने की रणनीति पर सहमति की है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वह बातचीत में रुचि रखता है, लेकिन अपनी परमाणु कार्यक्रम पर संप्रभुता नहीं छोड़ना चाहता। जानते हैं कि इस तनाव का कारण क्या है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को चिंता में रखता है। ईरान मध्य पूर्व में कई गुटों का समर्थन करता है, जिससे अमेरिका को अपनी सुरक्षा चिंताएं बढ़ती नजर आती हैं। इजराइल ईरान टकराव में अमेरिका भी बीच में आता रहता है। पुराने समझौते टूटने से दोनों के बीच गहरा अविश्वास पैदा हुआ है, इसलिए इन कारणों से तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर बातचीत सफल रही तो अमेरिका और ईरान पारंपरिक परमाणु समझौते JCPOA में वापसी कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ और जॉरेड कुशनर वार्ता में शामिल हों, जो दोनों देशों के बीच पुल बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर बातचीत नहीं होती तब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अधिक दबाव बना सकते हैं। इसमें आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य तैयारी शामिल हो सकती है। वहीं स्थिति और खराब होने पर सीधा सैन्य टकराव भी संभव है। समझते हैं भारत का रुख क्या है। भारत हमेशा से संतुलित और संयमित नीति पर रहा है। भारत अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तेल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ईरान पर निर्भर रहा है, इसलिए वह सीधे टकराव या सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करता है। भारत की नीति संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान की दिशा में है, ताकि क्षेत्रीय शांति और अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखा जा सके। असल बात क्या है समझते हैं। आज का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि यह दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु हथियार नियंत्रण और वैश्विक शांति से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही ट्रंप का रवैया दुश्मन से बात करना कमजोरी नहीं, शायद एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, जहां संघर्ष की बजाय बातचीत ही अगली दिशा में रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।